नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस टेस्ट में वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये यूपी लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट है। इसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ऋग्वेद के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिरल, होत्र, खिल, संहिता। इसका आंसर होगा खिल। ह्वेंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ह्वेंसांग एक चीनी यात्री था जो इनके दरबार में आया था और वो बुद्धिज्म का अध्ययन फिर चीन वापस गया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? डायोनिसियस, डाइमेकस, मेगास्थनीज, हेरोडोटस। तो आंसर होगा हेरोडोटस। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टेसियस, प्लिनी, अल्बुर्नी, टॉलमी। आंसर होगा टॉलमी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई है? 1935, 1901, 1942, 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई है। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में? इसमें से कोई नहीं, उत्तर पाषाण काल में। तो आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी गलत होगा, धौलावीरा गलत होगा, हड़प्पा भी गलत होगा, मोहनजोदारो सही है। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध पर? इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप इसके रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आल्पस पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, एडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एडीज पर्वतमाला। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में है और चिली में इसका ज्यादा से ज्यादा भाग पड़ता है। चिली एक देश है साउथ अमेरिका का। इससे भी रिलेटेड आप वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में साउथ अमेरिका महाद्वीप पे देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री तट किस देश के निकट है? फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, यूएसए। आंसर होगा फिलीपींस। पायरोमीटर किसका मापक यंत्र है? ताप, लंबाई, विद्युत फ्लक्स, पारा। तो ये ताप का मेजरमेंट करने का एक यंत्र है। ओजस डेल सलाडो क्या है? गहरा समुद्री तट, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे विस्तृत मरुस्थल। तो ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडो। ये भी आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वीडियो में। आप उस वीडियो को देखिए और आपको इसका डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आता है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी ही नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन और निर्यात कौन सा देश करता है? कजाकिस्तान, कनाडा, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कजाकिस्तान है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कनाडा। वह कौन सा द्वीप है जिसे तीनों रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा काटती हैं? वो है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, लिम्पोपो नदी जो है 2 बार मकर रेखा को काटती है। आप अफ्रीका महाद्वीप वाले वीडियो को देखकर बहुत सारी डिटेल ले सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, चाइना की समाजवादी है, भारत की जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जीडीपी का सामान्य अर्थ क्या है? देश के द्वारा कुल किया गया निर्यात मूल्य, देश के सीमा के भीतर कुल उत्पादन एवं सेवाओं का मूल्य, देश के भीतर सभी देशी कंपनियों द्वारा उत्पादन किया गया मूल्य। इसमें सही होगा देश की सीमा के भीतर कुल उत्पादन एवं सेवाओं का मूल्य। रेपो रेट दर को कम करना या बढ़ाना किस बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र बनर्जी। तो यहाँ आंसर होगा जॉन मथाई, ये प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773, 1785, 1771, 1883। इसमें आंसर होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस अनुच्छेद में बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम का विरोध किया गया है। मतलब इसमें जो है अगर 14 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों को कारखाना फैक्ट्रियों के काम पे नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से है, और अनुच्छेद 19 जो है अपनी बात रखने की स्वतंत्रता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपील करता है। मतलब आप स्वतंत्र हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 19 में कहा गया, मतलब अनुच्छेद 19 में कहा गया 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका वर्णन मिलता है 124 में। अनुच्छेद 352 जो है जब बाहरी आक्रमण हो जाए उस समय आपातकालीन लगाने की सुविधा अनुच्छेद 352 में दिया गया है। 360 जो है वित्तीय आपातकालीन से, यह भी भारत में कभी नहीं लगाया अनुच्छेद, ये धारा कभी लागू नहीं किया गया भारत में। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना है, मतलब रेंज कितना है? 20 किलोहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज के नीचे 20 से 20 किलोहर्ट्ज। इसमें आंसर होगा 20 से 20 किलोहर्ट्ज। जितनी हम सुन सकते हैं उसे ही श्रव्य तरंगें कहते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमिया रोग को पता लगाना, वायु की गति, एंटीना पर रेडिएशन की मात्रा, ल्यूकोमेनिया को पता करना। तो इसमें होगा ये वायु की गति को मेजर करता है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेख्ता, दोहा, हिंदी, जवाने हिंद। तो फारसियों के समय में भारत की भाषाओं के लिए जवाने हिंद का प्रयोग किया जाता था। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, खलिक खलक, रहीम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की है, नहीं तो स्टूडेंट इसको मार देते हैं खालिक खलक को। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, भारतेंदु, विद्यापति। तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ। तो बोली जाती है मेरठ में। झांसी में बुंदेली बोली जाती है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? मगधी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी हिंदी। तो जो हमारा रामचरितमानस है वो अवधी में लिखा गया है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है हिंदुस्तानी, बघेली, मगही, कौरवी। दूसरा नाम है कौरवी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। तो यहाँ पे वर्ड होगा, स्वर नहीं। अब यहाँ से हिंदी का पाठ शुरू होता है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 53, 52, 46, 49, 50। तो इसमें होगा 46। हिंदी भाषा दुनिया में वह कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली लिखी जाती है? हिंदी भाषा की दुनिया में, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, हिंदी भाषा की दुनिया में वह कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली लिखी जाती है? तो है स्वर। संयुक्त अक्षर को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है? संयुक्त अक्षर 2 होते हैं, उसको छोड़ दो तो 44 बचेंगे। टोटल 46 है, छोड़ दोगे 2 तो 44 बचेंगे। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर को कितने भेद
दिए गए हैं, मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, और स्पर्श व्यंजन मतलब इसमें सा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ला भी हो सकता है, किसमें होगा, स्पर्श व्यंजन में छह होगा। ये जो है एक साथ दांत और तालु को भी छू रहा है, तो स्पर्श कर रहा है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, तो होता है आनुषिक, जैसे त्रा, अक्षरा, ज्ञा, ये सब आनुषिक, नाक से इसकी आवाज आ रही है, तो ये होगा अनुनासिक। शा का ध्वनि उच्चारण का स्थान है, शा शरीफा वाला सा है, इसका ध्वनि उच्चारण स्थान तालव्य है, मतलब तालु से जीभ छूती है तब इसकी आवाज आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, प्रतिनिधि, 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 तो इसमें होगा प्रतिनिधि। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष, इसमें जो है ये है याम। कौन सा शब्द सही है, पूजनीय, 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 इसमें सही होगा पूजनीय, ये सही, पूजनीय, 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 पूजनीय। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के आता है, तो ये त्रा में आता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, गहरा, तीखा, निष्कृष्ट, अटारी। तो तत्सम शब्द ये समझिए, अगर संस्कृत में कुछ बोला जा रहा है तो लगभग तत्सम ही होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन 90% है, संस्कृत वाला वर्ड चुनिए तो तत्सम ही होगा। इसमें निकृष्ट जो है ये सत्य है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ये सब संस्कृत शब्द है, आश्रम, उद्वेग, प्रांगण, ये जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम मतलब शुद्ध, तो अग्र जो है ये शुद्ध शब्द है। आवाज, आग, आंख, ये सब जो है, आवाज उर्दू शब्द है, आग हिंदी है, आंख भी हिंदी है खड़ी बोली का, तो ये सब नहीं, अग्र संस्कृत से रिलेटेड है, तो ये जो है तत्सम है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द का क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता मतलब जैसे कि कोई शब्द है वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, जैसे विद्यालय, तो विद्या भी है, आलय मतलब घर भी है, तो स्वतंत्र नहीं, बिना एक दूसरे कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसे शब्द को कहते हैं यौगिक शब्द, यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, विद्यालय, पुस्तक, लेखक, यौगिक। इसमें विद्यालय में दो चीज इंक्लूड हो, विद्या, आलय। विद्या मतलब विद्या होता है, ज्ञान, आलय मतलब घर होता है, तो दो शब्दों से मिला के बनाया गया कि यौगिक शब्द है। अगम शब्द है, अगम देशज शब्द है, ये यूपी लेखपाल में पूछा गया है। साखी का मूल तत्सम क्या है, साखी मतलब साक्षी, सामने। इस प्रकार से आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशन हो उसको भी लिखिए, ताकि अगली बार हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सब्सक्राइब के बगल की घंटी वाली बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए।